बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन के हवाले से हम कुछ टाइप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक नई टाइप जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपने कुछ जो टाइप्स पढ़ी हैं उसमें एक ये थी कि ओवरऑल तमाम जो टर्म्स हैं उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। फिर नंबर 2 पे आपको बताया था कि उसकी पेयरिंग करके दो दो करके हम उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। फिर हमने a + b का जो स्केयर है उस फॉर्म की फैक्टराइजेशन की है। फिर उसके बाद a² - b² इस फॉर्म की जो है फैक्टराइजेशन जो है वो की है। अब लास्ट पे हम इस एक्सरसाइज के इस टाइप के जो क्वेश्चन है टाइप ई जो आपकी बुक में दी हुई है a² + -2ab + b² - c²। तो इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होगा उसकी हम फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह करेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक थीम समझें तो ये जो 3 टर्म्स है ये स्केयर की फॉर्म यानी स्केयर वाला फार्मूला जो है हमारे पास ये जो 2 पढ़े हैं आपने इनमें से कोई ना कोई फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। यानी a² + b² + -2ab यानी +2ab वाला फैक्टर भी हो सकता है और -2ab वाला फैक्टर भी हो सकता है। तो ये 3 टर्म्स को बेसिकली मिला के हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो टाइप आपने पढ़ी है इस तरह के क्वेश्चन। और ये जो -c है जो लास्ट टर्म होगी वो हम उसको सेपरेट लहदा करेंगे और जब इसका आंसर आ जाएगा फिर इसका और इसको मिला के जो है वो एक दफ़ा फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये इसका बेसिक थीम है। तो अब चलते हैं इसको क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट x² - y² - 6y - 9। अच्छा ये जो चीज़ है ये a + b या a - b का जो स्केयर है ये स्टार्ट में दिया हुआ है और फिर ये दूसरी टर्म है। ये वाला पोर्शन जो है वो दूसरी तरफ भी हो सकता है और इधर सिंगल टर्म भी हो सकती है उसका स्केयर भी हो सकता है। तो इस फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आएंगे। बहरहाल ये जो पोर्शन है ये स्टार्ट में आ जाए या एंड में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड जो है वो तकरीबन यही है। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या चेंज आई हर क्वेश्चन के लिहाज से। तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि पहले 3 टर्म्स को मिला के ये चीज़ बनती है या आखिरी 3 टर्म को मिला के जो है वो आखिरी बनती है। तो अब अगर हम पहली 3 को मिलाते हैं तो ये x है ये y है तो इसमें 2ab वाले में x नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये y की फॉर्म है, ये स्केयर वाली टर्म है, ये भी स्केयर वाली टर्म हो सकती है और ये 2ab वाला फैक्टर जो है वो हो सकता है। तो ये जो चीज़ जो अभी मैंने जिक्र किया कि ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टार्ट में चीज़ हो। अब ये जो पोर्शन है इसका ये लास्ट पे दिया हुआ है और ये जो आखिरी टर्म इधर स्केयर वाली है वो उसने एक शुरू में एक स्केयर वाली दे दी है। तो बेसिकली ये आखिर में हो या शुरू में हो तो दोनों तरह से मैं इसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो सेम है। अब देखें इसको कैसे हम करते हैं x²। अच्छा एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास चाहे फार्मूला पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव के साथ हो स्केयर वाली टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है a² b² + b²। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव हमेशा 2ab वाला फैक्टर होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जो स्केयर वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला तो हमें बनता नज़र आ रहा है कि स्केयर वाली टर्म है ये भी स्केयर है ये 2 वाला फैक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कि जो स्केयर वाली टर्म है ये भी नेगेटिव है और ये भी स्केयर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो एक्चुअली ये फार्मूला हमें एज इट इज़ इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अब -1 कॉमन ले लें या सिर्फ माइनस हम कह लें इसको माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन लेने से क्या होगा सिर्फ इसके साइन चेंज होंगे बाकी टर्म जो है वो उसी तरह आएगी। तो ये y² प्लस का आ जाएगा, ये माइनस है तो +6y हो जाएगा और ये 9 माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन जो है वो इसमें कॉमन लेने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखें स्केयर वाली टर्म एक ये और एक ये दोनों पॉजिटिव होगी जो कि फार्मूले के मुताबिक है। 2ab वाला फैक्टर पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया तो 2ab वाला फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम x² इसको वैसे लिख दें और ये जो चीज़ है इस पर आप फार्मूला अगर अप्लाई करें ये जो आप टाइप पढ़ चुके हैं ये इनके रेलिवेंट जो पढ़ी है आपने उस तरीके से इसको लिख सकते हैं y² + 2 × ab + b²। यानी ये y² को हम y² लिख दिया, 9 को हमने 3 का स्केयर लिख दिया। अब ये जो 2ab वाला फैक्टर है हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम 2ab वाला फैक्टर खुद से निकालते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो जो टर्म इधर आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है और जो टर्म ये है वो यहाँ पे लिखनी होती है। वही बात जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की है।
तो ये y आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब हम ये अगर इसको चेक करें, ये वापस वही स्टेप जो है वो आ सकता है। इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो अब इट मीन्स कि ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है y और सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस क्यों है, चूँकि 2ab वाला फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना था। अच्छा, मज़ीद इस क्वेश्चन इसको भी इसी पार्ट में आप कर लें। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। पहले तो हम उसको उसी तरह लिखते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम चूँकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखें कि यहाँ पे तो आपकी वो टाइप जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसको यूज़ किया गया है। तो अगर आपको ये a प्लस बी या a माइनस बी वाली जो क्वेश्चन है अगर ये आते हैं तो मेजर पोर्शन जो है आपने वही यूज़ किया है। और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो यकीनन ये जो नई टाइप हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसका मतलब यही है जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैथ में आप गैप ना आने दें, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाई गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो पिछली लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस आपके साथ किया था। तो अगर आपने वो उसकी प्रैक्टिस नहीं की या वो मेरा लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी फैक्टराइजेशन के लिए जो मेरी वीडियो है उसको आप देख लें और फिर इस क्वेश्चन पे आएँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें असल में ये जो नई टाइप है इसका तो कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे भी हमने पिछली टाइप को यूज़ किया है और अगर अब आप गौर करें तो अब भी एक टाइप पीछे जो पढ़ चुके हैं आप, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अभी आपने इससे पीछे वाले लेक्चर में जो है वो पढ़ी है। तो दो टर्म की तरफ माइनस होते, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, उसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों टर्म का क्या है स्क्वायर है और बीच में माइनस है। तो अब आपने ये फार्मूला नीचे वाला जो लास्ट में लिखा है ये यूज़ करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म a प्लस b। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, चूँकि नेगेटिव वाली में हमें यूज़ होनी तो क्यों ना हम इसमें भी कर लें। तो अगर इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखें तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये वाला पोर्शन मैंने किया है। अब ब्रैकेट में क्यों लिखा है, चूँकि जब प्लस या माइनस के बाद आखिर में एक से ज़्यादा टर्म्स होगी तो उसको ब्रैकेट में लिख लेना बेहतर होता है। तो अभी आपको बताऊँ मज़ीद इसको भी मैं सॉल्व कर लूँ फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हमने इनको प्लस कर दिया है, अब हमने क्या करना है इनको माइनस करना है। ये वाला पोर्शन है a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म होगी माइनस सेकंड टर्म। अब देखें कि ब्रैकेटें क्यों मैंने यूज़ की हैं, वो इस वजह से कि माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म आएगी तो उसका साइन चेंज होना होता है। तो इसलिए इसको ब्रैकेट में, इस स्टेप में तो ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपने स्टेप चेंज करना है, साइन चेंज करने हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं, चूँकि बाहर पॉजिटिव साइन है तो आप जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो फिर कोई साइन में चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं पॉजिटिव साइन के साथ तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे लगानी ज़रूरी है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो ये ब्रैकेट आप यहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। और जब ये छोटी ब्रैकेट नहीं लगानी तो फिर ये बड़ी भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो बहरहाल अगर करना चाहें अपनी आदत बना लें ताकि आपको गलती ना हो। तो आप इसको x प्लस वाई प्लस 3 और x माइनस, अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होने का माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा प्लस 3। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, दो फैक्टर आ गए हैं इसके, एक ये और एक ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे बाज़ क्वेश्चन में हमें इसको रीअरेंज करना पड़ सकता है कि x पहले आता है y बाद में और फिर कांस्टेंट, तो ये तरतीब ठीक है। अगर y कहीं पहले आ जाए x बाद में आ जाए तो आप उसको तरतीब से भी लगा के फैक्टर बनाने के बाद भी तरतीब अंदर वाली जो है वो चेंज की जा सकती है अगर ज़रूरत हो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी देखें अगर आप कि शुरू में x आ रहा है तो पहले 3 को मिलाएंगे तो ये x और a का कोई कम्बिनेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, चूँकि इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ बात मान सकती है। सेम ये क्वेश्चन इसी टाइप का है कि इसमें आखिरी जो 3 टर्म्स हैं वो आप इस फॉर्म की जो है वो बना सकते हैं।
अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस, अच्छा यहाँ पे ये भी स्केयर वाली टर्म है, ये भी स्केयर वाली टर्म है, लेकिन ये नेगेटिव है। स्केयर वाली टर्म हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है। तो 2ab वाला फैक्टर ये है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इस इट मीन्स कि सेम इसी पैटर्न पे आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये ए स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा 1। अब हम इसको एक्स का स्केयर ले सकते हैं माइनस, और इस पे अगर आप फार्मूला अप्लाई करें तो इसको फर्स्ट टर्म का स्केयर -2a इंटू बी प्लस बी का स्केयर, तो ये 1 का स्केयर ये वाली टर्म होगी और ये वाली ये, और 2a वाला फैक्टर हम खुद से बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये इधर आ जाएगी और सेकंड टर्म जो है वो इधर आ जाएगी। तो a और ये 1। अब इसको वेरीफाई करना तो देख लें, इसका स्केयर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमने फार्मूले के मुताबिक इसको चेंज कर दिया है। तो अब a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab, ये वाला फार्मूला जो हमारे पास बन रहा है माइनस वाला ये वाला, तो a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, a माइनस सेकंड टर्म कौन सी है 1, तो इसका स्केयर लिख दिया। तो अब देखें कि हमने इन दोनों में से एक फार्मूला जो यूज़ पॉसिबल था वो कर लिया। अब दो स्केयर के दरम्यान माइनस आ गया, ये भी स्केयर वाली टर्म है, ये भी स्केयर वाली टर्म है, तो अब हमारे पास ये फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, तो प्लस के बाद चूँकि दो टर्म्स आनी है, तो चूँकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने, इसलिए दूसरी ब्रैकेट लगानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे x माइनस ये वाला स्टेप अब करने लगूँ a माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब चूँकि माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म आ रही हैं तो इसलिए ब्रैकेट में लिखें और अगली दफ़ा अगले स्टेप में उसके साइन चेंज करें। तो ये x प्लस a माइनस 1 और x माइनस a और ये प्लस हो जाएगा 1। तो अब इसकी ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी। तो सेम उसी पैटर्न से जैसे ये किया उसी तरीके से आपने ये करना है। अगर आप गौर करें तो टाइप देखने में तो डिफरेंट टाइप लग रही थी पहले से, लेकिन एक्चुअली क्या किया हमने, नई बात इसमें कुछ भी नहीं की। ये जो चीज़ है ये भी टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये दो टाइप्स, और उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आया था ये और ये दोनों स्केयर में आ जाती हैं, जैसे ये आई है और इधर ये आई है, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके जो है वो हम इस टाइप को जो है क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने टाइप जो है ज़ाहिर नहीं है, लेकिन चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं वो पहले वाली जो टाइप्स हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस किया है, उन्हीं के मुताबिक इसको सॉल्व किया है। तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो कर लिया है। जी स्टूडेंट, अब हम इसी क्वेश्चन के दो पार्ट और अभी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसको इसके बाद करता हूँ, पहले हम इसको कर लेते हैं चूँकि जो भी मैंने दो पार्ट करके दिए हैं तो ये उनसे मिलता जुलता है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट 4 जो है उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखनी है कि ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा जो है बन सकता है। तो ये जो चीज़ है ये इस फॉर्म की हमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी स्केयर वाली टर्म है, ये भी स्केयर वाली टर्म बन सकती है, और ये 2a फैक्टर है, और ये जो सेपरेट है ये c वाली टर्म जो है वो हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में देखें कि पहले 3 टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो अभी मैं करके हटाऊँ ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके दिया है, तो उसमें ये वाला पोर्शन जो है बाद में आता है। तो बहरहाल कुछ भी हो, तरीका इसका एक ही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5x का स्केयर -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्केयर -36z का स्केयर। अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, और इधर सेकंड टर्म क्या 1 का स्केयर, तो ये सेकंड टर्म इधर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5x और 1। तो ये वही बात है जो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी स्केयर, और ये 2a वाला फैक्टर। अगर आप दोबारा इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका स्केयर ओपन करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे ये आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो इट मीन्स कि ये जो चीज़ हमने बना दी है इतना पोर्शन, ये हमारे इस फार्मूले के मुताबिक है माइनस वाला ये। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब फर्स्ट टर्म इसमें कौन सी है 5x, माइनस सेकंड टर्म कौन सी है 1, इसका स्केयर। अब ये माइनस क्यों आया है, चूँकि 2a वाला फैक्टर माइनस के था, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था,
माइनस ये वाली टर्म, यानी इस सारे को हमने क्या किया, ये जो सारा हिस्सा है ये आपका ये फार्मूला बन गया और ये वाला चीज़ जो है ये वाला फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि इसको 36z² को हम लिख सकते हैं 6z का स्केयर, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, तो बेशक इसी स्टेप में कर लें। तो ये भी स्केयर की फॉर्म में सारा बना दिया हमने और ये भी स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये भी स्केयर और ये भी स्केयर और बीच में नेगेटिव साइन। अब ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नो वी कैन राइट एज 5x माइनस 1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में इसको लिख दिया, अब एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिखना, 5x माइनस 1 माइनस 6z। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ की, उसकी रीज़न ये है कि ये होगी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो प्लस के बाद तो वैसे भी वो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरी नहीं होता, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका चूँकि इसमें साइन नहीं चेंज होते। अब ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, अब माइनस के बाद चूँकि एक ही टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में मज़ीद लिखना ज़रूरी नहीं है। ये जो दो टर्म है वो पहले आ गई है, तो माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा टर्म आएगी तो उस वक्त ब्रैकेट लगानी ज़रूरी होती है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो अब इसका यही एक आंसर है। अगर मज़ीद हो सकता है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकें, 5x प्लस 6z वेरिएबल वाले पहले लिख दें और -1 बाद में, इसी तरह 5x माइनस 6z माइनस 1। तो इस तरह तरतीब चेंज करने से जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन जो है जो भी होंगे वो साथ ही आएंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह वेरिएबल के लिहाज से हमने इसको तरतीब लगा दिया। तो फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे भी हो चुकी है क्योंकि दो फैक्टर इसके बन गए हैं। मज़ीद आप इसको रीअरेंज करना है तो करके तो आखिरी आंसर जो है ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर जो है वो ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी तरफ चलते हैं हम। तो अगर हम इसमें ये वाला पोर्शन ढूंढने की कोशिश करें तो पहली 3 टर्म में जो है ये चीज़ हमें जो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसमें x और y है तो कम से कम 2 फैक्टर में दोनों वेरिएबल आने ज़रूरी है। जो कि इधर x है इधर y है तो इधर x y ज़रूर आएगा। इसका मतलब कि पहली 3 टर्म जो है वो ये चीज़ नहीं बन रही। अब अगली जो 3 टर्म्स हैं इसमें तो वैसे स्केयर वाली टर्म ही कोई नहीं नज़र आ रही इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये फॉर्म जो है वो बन सके। इसका मतलब ये क्वेश्चन जैसे भी आप इसको देख लें ये किसी सूरत में भी इस फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो नहीं हो रहा, नज़र आ रहा। तो फिर अब यहाँ पे कुछ और हमें देखना पड़ेगा कि चूँकि ये दो टर्म अगर मौजूद हैं तो इनका 2 वाला फैक्टर कौन सा है, तो ये थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी है। तो यहाँ पे एक बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1। अब ये जो 3 है प्लस 3, तो बेसिकली मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है ये क्वेश्चन हमारा मुमकिन नहीं है कि इसको हम हल कर सकें। तो +3 जो है इसके हमने 2 पोर्शन कर दिए, +4 माइनस 1। अगर आप इसको दोबारा कंबाइन करें तो दोनों के साइन डिफरेंट है, 4 में से 1 निकालेंगे तो माइनस आएगा, 3 आएगा और साइन बड़े वाला आएगा तो +3 आएगा। इसका मतलब ये दोनों को सिंप्लीफाई करें तो +3 ही आता है। तो +3 को हमने ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने एक टर्म की 2 बना दी हैं, तो अब कुछ हम इसको रीअरेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो टारगेट पूरा होता है या नहीं। अब अगर इसकी तरतीब लगाई जाए तो वो कैसे होगी, क्योंकि आपने ये वाला पोर्शन इसमें ढूंढना कि किस तरीके से हो सकता है। x² और -4x और +4, अगर आप इनको तरतीब से लिख लें तो कुछ बात हमारी जो है वो बन सकती है। तो x² -4x +4, इसी तरह अब जो 3 टर्म बाकी रह गई हैं उनको लिखें, -y² -2y -1। तो जिनको मैंने टिक लगाया है वो मैंने कंबाइन कर दी और जो बगैर टिक के हैं उनको मैंने तरतीब से जो है वो लिख दिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो टोटली बाहर तो इसमें एक ये वाला पोर्शन होता है और एक टर्म यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे जो महसूस हो रहा है कि वो ये कि ये वाला फैक्टर 2 दफ़ा आ गया, ये भी एक बन रहा है फार्मूला और एक ये फार्मूला बन रहा है कि ये दोनों फार्मूले इस टाइप के बन रहे हैं इसमें। तो अब इसको कैसे हमने करना है, यानी ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² -2a × b + 2 का स्क्वायर।
यानी एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख दिया, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और इधर क्या आएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और सेकंड टर्म क्या है 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें कि अब वापस ये स्टेप आता है, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस स्टेप में सिर्फ अभी माइनस आपने कॉमन लिया है, चूँकि ये स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो फार्मूला नहीं बाहर आता, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, चूँकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज़ मार रही है तो इसको फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करें, इसको हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ab प्लस 1 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को y का स्क्वायर लिख दिया और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो इधर फर्स्ट टर्म आएगी y और इधर सेकंड टर्म। अब इसको वापस रिवर्स करके देखें क्या ये स्टेप आता है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब देखें बेसिकली जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है तो उनमें एंड में क्या होता है कि दोबारा फिर ये स्क्वायर की फॉर्म में आया था, बीच में नेगेटिव साइन आया। अब ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, बीच में नेगेटिव साइन आ गया। तो अब हम इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको हम x माइनस 2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये चीज़ लिख दी हमने। अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, अब फर्स्ट टर्म x माइनस 2 माइनस सेकंड टर्म। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट जो है वो यूज़ क्यों की है, वही रीज़न जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि नेगेटिव साइन के बाद जब 2 टर्म या 2 से ज़्यादा वाली लिखनी हो टर्म, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और बाद में साइन चेंज होने होते। यहाँ पे चूँकि प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होने, इसलिए ब्रैकेट लगानी यहाँ पे ज़रूरी नहीं थी। अब इसको साथ तरतीब भी लगा लें, आप पहले x लिख लें, फिर प्लस y लिख लें, माइनस 2 और प्लस 1, ये माइनस 1 आ जाएगा। दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा माइनस करके साइन जो है वो बड़ी वाली टर्म का आएगा। ये एडिशन का रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने। और इधर x माइनस 2 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस y और माइनस 1 हो जाएगा, और x प्लस y माइनस 1 और x माइनस y, तरतीब इसको लगा लें, और माइनस 2 और माइनस 1 ये माइनस 3 आ जाएगा। साइन सेम हो तो इनको प्लस करते हैं और साइन जो है वही आ जाता है कॉमन साइन, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये एडिशन का रूल नंबर 1 जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सब के रूल पे मैंने एक लेक्चर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं सुना और यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मेरी पिछली वीडियो जो देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब देखें कि हमने इसको फैक्टराइज भी कर लिया और इसको रीअरेंज करके तरतीब से लिख भी दिया। तो ये एक फैक्टर आ गया, ये दूसरा फैक्टर आ गया। तो बेसिकली हमने इसको क्या करना था, इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स या एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो अब हम इसको इस काबिल हो गए हैं कि हमने इसको 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया। इट मीन्स कि ये इसकी फैक्टर्स हैं और ये प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो अब देखें ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक तो ये चीज़ आपको करनी पड़ी है और पेपर में अगर आपको जहन में नहीं है तो हो सकता है ये स्टेप आपके समझ में उस वक्त ना आए, तो फिर ये नहीं स्टेप होगा तो फिर आगे क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसको ज़रा अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है। और बाकी जो प्रोसेस है वो वही है जो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने इसके 1-2 पार्ट्स अभी बाकी हैं, तो इसी पैटर्न पे आपने इन क्वेश्चंस को कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं।
तो एंड में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो जो है वो देखी है और समझने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मज़ीद आपको मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो स्टडी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।